रोमन गैली स्लेव, ये शब्द सुनते ही जहन में फिल्मों वाले बड़े बड़े सीन घूमने लगते हैं ना। लेकिन सच कहूं तो हॉलीवुड की चमक दमक से कोसों दूर एक रोमन गैली स्लेव की असल जिंदगी कहीं ज्यादा भयानक थी। तो चलिए आज हम उस दौर की उस सियार हकीकत को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सीधे उसी माहौल में चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए, कोई 19 साल का नौजवान एक बड़े से जहाज के अंदर घुप अंधेरे में एक चप्पू से जंजीरों में जकड़ा हुआ। बस यही थी उसकी पूरी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां जीने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ चप्पू चलाना। और वो जहाज का निचला हिस्सा, सच पूछिए तो किसी तैरते हुए नर्क से कम नहीं था। एक ऐसी जगह जहां हर सांस लेना भी एक सजा थी। समझते हैं कि आखिर कैसा था वो माहौल। मतलब वहां की हवा नहीं थी, वो नमक, पसीने और गंदगी का एक गाढ़ा दम घोटने वाला सूप थी। और ये कोई मामूली बदबू नहीं थी, ये एक ऐसी घुटन थी जो हर पल महसूस होती थी, जिससे बचकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इस नर्क में कोई अकेला नहीं था। सोचिए, उस घुटन और अंधेरे में लगभग 300 लोग, 300 जिंदगियां एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही दर्द और एक ही नाउम्मीदी के साथ कैद थी। तो सवाल ये उठता है कि किसी जीते जागते इंसान को इस हाल तक कैसे पहुंचाया जाता था। देखिए, ये सिर्फ जिस्म की कैद नहीं थी, ये तो एक पूरा सिस्टम था, किसी की पहचान, उसकी इंसानियत को पूरी तरह से मिटा देने का। क्योंकि एक बार जंजीरों में बंधने के बाद वो कोई इंसान रहता ही नहीं था। वो बन जाता था उस जहाज के इंजन का एक पुर्जा, एक जीता जागता पुर्जा, जिसका सिर्फ एक ही काम था, अपनी पूरी ताकत से जहाज को आगे बढ़ाना। और इंसान से पुर्जा बनने का ये सफर, ये 4 पड़ावों से गुजरता था। सबसे पहले उसे पकड़ा जाता, फिर उसे सजा सुनाई जाती, इसके बाद उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता, और आखिर में उसकी इंसानियत को कुचलकर उसे उस बड़ी सी वॉर मशीन का एक हिस्सा बना दिया जाता था। तो असल में गैली स्लेव था क्या? वो रोमन साम्राज्य के इंजन रूम का एक चलता फिरता पुर्जा था। एक ऐसा पुर्जा जिसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो बस उसके मसल्स की, उसकी ताकत की। तो आप बात करते हैं उस काम की जो उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन चुका था, चप्पू चलाना। और ये कोई आम मेहनत मजदूरी नहीं थी, नहीं, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला बेरहम दर्द था। इस काम की सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी? इसका कभी ना बदलना, एक ही धुन, एक ही लय, जो कभी नहीं टूटती थी। और ये लय अपनी मर्जी से नहीं, सजा के डर से चलती थी। हर एक मूवमेंट, हर एक सांस बस डर से कंट्रोल होती थी। बस 2 ही आवाजें थी जो उसकी दुनिया चलाती थी, एक ड्रम की लगातार खटखट और दूसरी कोड़े की सनसनाहट का डर। ड्रम की ताल पर चलते रहो तो कोड़े से बचे रहोगे, ताल चूकी तो सजा पक्की। और जाहिर है, इस तरह की लगातार जबरदस्त मेहनत जिस्म को तोड़कर रख देती थी। ये धीरे धीरे इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देती थी। ये मेहनत शरीर को तब तक घिसती रहती थी जब तक कि जोड़ सूखी धरती की तरह चटकने ना लगे। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। शरीर के जोड़ों से सूखी मिट्टी के टूटने जैसी आवाजें आ रही हैं। यह दिखाता है कि यह काम कितना बेरहम था। लेकिन इन सब तकलीफों से भी ज्यादा भयानक कुछ और था, और वो था एक स्लेव का अंजाम। खासकर तब जब समुद्र में जंग छिड़ जाती थी। उस वक्त उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी होती थी। एक गैली स्लेव के लिए समुद्री लड़ाई का मतलब था 100% मौत। ऊपर डेक पर मौजूद सिपाही तो शायद लड़कर बच भी जाएं, लेकिन नीचे चप्पू चलाने वालों के लिए, उनके लिए जंग का ऐलान मौत का फरमान होता था। दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक सिपाही डेक पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है, उसके पास कवच होता है, बचने का एक मौका होता है। लेकिन नीचे जंजीरों में बंधा स्लेव, वो तो खुद उस जहाज का हिस्सा है जिस पर हमला हो रहा है। उसके लिए सिर्फ एक ही अंजाम था, डूबना। और यही थी सबसे खौफनाक हकीकत, एक डूबते हुए जहाज से जंजीरों में बंधे होना और उसके मलबे के साथ ही समंदर की गहराइयों में समा जाना। बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो जंजीरें जो उसे चप्पू से बांधती थीं, वही उसकी कब्र बन जाती थीं। तो ये थी एक रोमन गैली स्लेव की कहानी, एक ऐसा साम्राज्य जो इंसानी इंजनों की ताकत से चलता था। ये सब जानकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि किसी भी सल्तनत की बड़ी बड़ी जीतों और उसकी शान के पीछे उन अनगिनत जिंदगियों की क्या कीमत होती है जिन्हें बस एक पुर्जा मान लिया गया। आखिर इस शानो शौकत की असली कीमत क्या है?